नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद गोपाल किन के लिए आए हैं? वो भी गोकुल में, वो भी गोप ग्वाल बालों के बीच में, अरे वो भी गोपांगनाओं के मध्य में। किन के लिए आए? गौ के लिए। गौ ब्राह्मण हिताय च। ये गोपियां चर्चा कर रही हैं, गोप ग्वाल बाल चर्चा कर रहे हैं, कह रही हो क्या गया हमारे बीच में, ये क्या हो गया? नंद के आनंद भय। ये चर्चा नहीं कर रहे हैं नंद के छोरा भय है, नंद के लड़का हो गया, नंद ने पुत्र को जन्म दिया है नंद भवन में। नंद यशोदा के यहाँ क्या हो गया? नंद के आनंद भय, आनंद हो गया। आनंद अलौकिक है, धर्म भी अलौकिक है। धर्म की रक्षा के लिए सच्चिदानंद का आगमन। नंद के घर में नंदनानंद नंद, नंद के घर में नंद नंदनानंद, नंद नंदनानंद, नंद के नंदन आनंद हैं, नंद नंदनानंद। तो नंद नंदनानंद जो नंद के नंदन हैं, अब जो आए हैं ये हैं कौन? नंद नंदनानंद। ये आनंद हैं, अखंडानंद हैं, पूर्णानंद हैं। आनंद हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा नंद समान। मध्याह्न में दोपहर में बार बार अपना उत्तर ये संभालते हैं, मोतियों की माला सहेजते हैं। कभी देखते हैं जो थालों में रत्न रखे हैं, मूंगे, माणिक्य, पन्ना, पुखराज, हीरे, महंगे महंगे मोती, स्वर्ण भरे हुए थाल। वो बार बार वहां तक जाते हैं, कोई कान में आकर अनुचरी कहे कि पुत्र हो गया, कोई बताए तो सही कि अब पुत्र हो गया है। क्योंकि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा प्रसूति का गृह में है। अभी थाली की आवाज नहीं आई, थाली बजने की, घंटी बजने की, शंख बजने की, घड़ियाल, मृदंग, शहनाई, ढोलक, और सहसा अचानक ही ये सारे के सारे स्वर एक साथ कानों में सुनाई दिए। थाली बजी, ढोल नगाड़ा बजा कि तुरई और शंखनाद होने लगा। अनुचरियां दौड़ते हुए आई, मंगलगान करते हुए अनुचरियां, दासियां, और दशरथ के सामने नाचने लगी। पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, दशरथ आपको बेटा हो गया है। उन्हें क्या हो गया है? रामायण कहती है उनको क्या हो गया है। वो तो कह रही है बेटा हो गया है, पर दशरथ को क्या हो गया? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। उन्हें लगा ब्रह्मानंद आ गया, खंडानंद, पूर्णानंद, नित्यानंद, मुक्तानंद आ गया। कुछ महात्मा भगवत भाव में रहते हैं, इसलिए वो दास लगाते हैं अपने नाम के आगे, रामदास, हरिदास, कल्याणदास। और कुछ उनके आनंद में रहते हैं तो वो आनंद लगाते हैं, नित्यानंद, मुक्तानंद, विवेकानंद, अवधेशानंद। वो नाम के आगे आनंद, उनके आनंद लगता है। भगवान में लीन रहते हैं, वो भगवत भाव में लीन रहते हैं, इसलिए आनंद में बस आनंद लगेगा उनके नाम के साथ। वो उनकी महिमा में खोए रहते हैं, कहते हैं हम दास हैं, तू ही महान है, तेरा ही सर्वत्र ऐश्वर्य है, तू विराट है, तू अनंत है। तो वो दास लगाते हैं नाम के आगे।
लक्ष्मी को संकेत नहीं दिया था भगवान ने, लक्ष्मी को तो नहीं कहा था कि आप चली जाना। भगवान ने तो माया को आदेशित किया था कि अरे माया जा, और माया आई, योग माया बनकर कंस ने ऐसे अंबर में उछाला और वो पराम्बा बनकर प्रकट हो गई और कहने लगी अरे मूढ़ जड़ शठ, वो अयोनिज है, वो सर्वज्ञ है, सार्वभौम है, नित्य है, वो विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, महाकाल हैं। मैं उनके अनुचरी सेविका दासी ये बताने आई हूं कि वो कब का प्रकट हो चुका। कंस भयभीत हो गया था। तो योग माया को तो आदेशित किया था भगवान ने, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, लेकिन लक्ष्मी को नहीं कहा था। लक्ष्मी तो स्वतः चली आई, और शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि लक्ष्मी को बुलाओगे तो आएगी नहीं, वो स्वतः आएगी, अपने आप आएगी। पर कब आएगी? जब सत्यनारायण आएगा तो लक्ष्मी भी आएंगे। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, त्यागानुसारिणी कीर्ति। ये दो ही चीज तो चाहिए आपको। ये सारी दौड़ भाग है किसके लिए? सिद्धि प्रसिद्धि के लिए और ऐश्वर्य के लिए। ये सारी दौड़ भाग किस लिए कर रहे हो? संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, साधनों को, सामग्री, पदार्थ, वस्तुएं, अट्टालिकाएं, वाहन, भवन, भूमि और गहने, सोना, जेवरात, और वॉलेट में ठसा ठस ठसे हुए धसे हुए क्रेडिट कार्ड्स जो कभी काम नहीं आते। आते हैं तो इतने नहीं आते, आते हैं तो एक दो आता है, बाकी तो वहां एक लाइन लगी है वॉलेट में। वॉलेट माने बटुए में, और बटुआ माने जेब में, और जेब में सारी दुनिया लिए घूमते हो। खूब चाहिए, नहीं बहुत चाहिए, ना 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 सब कुछ चाहिए, खूब चाहिए, कुछ चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ना ना सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। तो कहां से मिलेगा? ये साधन मिलेंगे कहां से? लक्ष्मी मिलेगी कहां से? और मेरे साथ पीछे पीछे बोलो, आज छठा दिन है, आइए थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, मेरे साथ बोलिए, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसका अनुसरण करती है? सत्य का। बस इतना ही समझाना था। अब सुनना है, बोलना नहीं है। ये हमारा काम है, आपका काम है सुनना। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी किसका अनुसरण करती हैं? सत्य का। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान नारायण के आविर्भाव काल में जब भगवान नारायण प्रकट हो रहे थे, तब ब्रह्मा ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तू सच है, तू सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। हे सत्य नारायण, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, चूंकि आप सत्य हैं। तो जैसे सत्य जीवन में आएगा, लक्ष्मी स्वतः चली आएगी। और कीर्ति, कीर्ति माने सम्मान, कीर्ति माने दिग दिगंत में जय जयकार, यशो गाथाएं और आपका आदर। कुछ लोग तो बड़े व्याकुल रहते हैं कि लक्ष्मी तो है, धन तो बहुत है, पर आदर नहीं है। भाई हमारा, लोग हमको जानते नहीं है, हमारा आदर भी तो होना चाहिए, सम्मान भी तो होना चाहिए। तो वो किससे होगा? ध्यान रखना, अकेले लक्ष्मी से आदर नहीं होगा।
त्यागानुसारणी कीर्ति। अगर आपने त्याग किया है तो कीर्ति दिगदिगंत में छा जाएगी त्याग करने से। तो त्याग करना किसका है, छोड़ना है किसको? दुनिया को, अपनों को, संबंधियों को। त्यागना किसे है? क्या जगत को, परिवार को, बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को, घर मकान को? क्या शरीर को त्यागना है? ये त्यागना है किसको? शास्त्र कहते हैं पदार्थों की आसक्ति को, पदार्थों के अभिमान को, देहाभिमान को। तो जिसने अभिमान का त्याग किया है, जो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो गया है, बस उसी का यश है पूरी धरती पर। क्योंकि फिर चीजें बंटने लगती हैं उसके हाथों से। जो चीजों को बांटने लगता है बस उसी का आदर है। जो बंटने लगता है, जो बंट रहा है, बांट रहा है, वो देवतुल्य हो जाता है। जैसे पवन प्राण प्रकाश आकाश बट रहे हैं, आइए बट जाइए चारों ओर, सब दिशाओं में खुद को बांट दो। और बांटता आदमी कब है? जब उसके हाथ प्रसाद लग जाए। पदार्थों को नहीं बांटता। किसको बांटता है? प्रसाद को। अपने जीवन को हरि प्रसाद बनाओ, भगवान का प्रसाद। और जैसे ही आपका जीवन प्रसाद बना तो बटने लगेगा और पूरी धरती पर कीर्ति छा जाएगी, पूरी धरती पर, लोक लोकांतरों में, दिगदिगंत में, चहु दिशाओं में, परलोक में, इंद्र तक धमक पहुंचेगी आपके त्याग की। लक्ष्मी जी आ गई। और जब लक्ष्मी जी आ गई तो शुभदेव मुनि क्या कहते हैं? तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणै रमांकीर्ण भूनृपः। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्मगुणै रमाकीर्यन्नभू। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं ददातु कुरुद्रुहम्।